बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस चौपाई को भी लोग बहुत बार गाते हैं, कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना कभी विवेक नहीं होता है, और वह सत्संग राम जी की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता है, और सत्संग के बिना विवेक उत्पन्न नहीं होता है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन सूला। सत्संग मुद मंगल मूला, आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगत मुद मंगल मूल, मूल यानी जड़। सत्संग सदैव कल्याण और आनंद की जड़ है। सोई फल सिद्धि सब साधन सूला। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन का फूल भी सत्संग ही है। जिसके जीवन में सत्संग आ गया, वह चारों पदार्थ पा गया। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन सूला। सठ शोध रहे सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संगति को पाकर के सठ यानी दुष्ट मूर्ख भी सत्संग को पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस, पारस जो मणि होती है कि लोहे को स्पर्श कराओ तो सोना बन जाता है, तो पारस परस कुधात सुहाई। कुधातु लोहे को ही कहते हैं, हालांकि वो भी एक धातु ही है, लेकिन उसका नाम कुधात दे दिया है। बड़े काम की चीज है लोहा। एक बार हम पढ़ते तब किसी ने एक गीत लिखा लोहे और सोने की बहस हो गई। सोना बोला लोहे से, तू सब धातों में काला रे। तो लोहा बोला, काला तो मैं बेच सकूं, पर जग में मेरा उजाला रे। ये कुधात कहिए इसलिए वस्तु, बीच बीच में कभी ऐसी बात हम कहते हैं कुधात। काला तो मैं बेच सकूं, पर जग में मेरा उजाला रे। हे तेरा क्या उजाला है? छल्ला छाप बने मेरी बनहार गले में रहता हूं। सोना कह रहा है कि मेरे देख अंगूठियां बनती हैं, वो बनते हैं, गले में हार बन के रहता हूं। तो लोहा कहता है कि मेरी भी तलवार बने, मैं उसी हाथ में रहता हूं। उन्होंने कहा जब काम इनका मन हर्षावे तब नई चीज बनवाती है, जब स्त्रियों के मन में आती है तो अनेक प्रकार के मेरे आभूषण बनवाती है। तो लोहा कहता है कि ट्रेन मेरी और पटरी मेरी, फिर बैठ उसी में जाती है। तो बड़ी बहस हुई। अंत में खिसिया करके सोना बोला, सब कुछ है देखा भाला। तो पंचों ने मिल किया फैसला, जीत गया लोहा काला। क्योंकि भाई हर जगह पर लोहे का ही लोहे का काम है। तो यहां पर कहा है कि सत्य शुद्ध रहे सत्संगति पाई। सठ जो है सत्संग पाकर के सुधर जाते हैं। पारस परस कुधातु, यहां पर कुधातु कह रहे हैं लोहे को। पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। सुहाई, सुहावना हो जाता है, सुंदर हो जाता है, सोना बन जाता है। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही। कभी कभी देव योग से, अब कभी कभी सज्जन लोग भी बड़ी बुरी संगत में पड़ जाते हैं, परंतु फने मने समने जय गुणो अनुसर ही, वहां पर भी वो फणी और मणि के समान अपने गुण का ही अनुसरण करते हैं। जैसे सांप जो है किसी को डसने का, जहर चढ़ाने का काम करता है, और उसकी मणि जो है उस जहर को निष्क्रिय करने का काम करती है। इसलिए मनुष्य तो वो भी है, दुष्ट भी मनुष्य है और सज्जन भी मनुष्य हैं, सठ भी मनुष्य हैं और विद्वान भी मनुष्य हैं, परंतु वो एक बिगाड़ने का काम करता है, दूसरा बनाने का काम करता है। वैसे ही विधिवश सुजन कुसंगति पर ही, कभी देव योग से सज्जन लोग भी कुसंगत में पड़ जाते हैं, परंतु फन मन समन निज गुण अनुसार ही, पड़ गए कुसंगत में तो भी वो सज्जन सज्जनता का काम करते हैं और दुर्जन
दुर्जनता का काम करते हैं। अर्थात सज्जनों पर दुर्जनों का प्रभाव नहीं होता, वो अपनी सज्जनता में ही रहते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकट काकर सकत कुसुंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। सज्जन वहां पर सज्जनता का ही काम करेंगे। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। संतों की बड़ी भारी लंबी बात बताइए गोस्वामी। अभी ये सब संतों की वंदना चल रही है। अब यहां पर कह रहे हैं कि विधि यानी ब्रह्मा, विष्णु, हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव, कवि और कोविद यानी उच्च कोटि के पंडित, उनकी भी वाणी संतों की महिमा वर्णन करने में सकुचाती है कि इतना ही ठीक है, हम कुछ कम तो नहीं बता पा रहे, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। फिर भी उनको संकोच होता है कि हम पूरा नहीं बता पाए। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। उनकी भी वाणी संतों की महिमा कहने में सकुचा जाती है कि ये भी पूरा नहीं बोल पाए। अब गोस्वामी जी यहां कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कवि और कोविद सबकी भी वाणी पूरा नहीं बोल पाई, तो मैं कहां से संतों का पूरा बोल पाऊंगा। इसलिए कह रहे हैं कि सोमोसन कही जातन कैसे, वह मुझसे कैसे नहीं कही जा पा रही है कि साक बने कमने गुणगन जैसे। एक सब्जी बेचने वाले को, कोई किसान है या कोई सब्जी बेचने वाला जिसको गाजर, मूली, आलू, पालक इनका ठीक ठीक जानकारी है, अब उसको मणियों का भाव करवा जाए, हीरा मोती, कौस्तुभमणि, सूर्यमणि, चिंतामणि, पारसमणि, अनेक प्रकार की मणियां, उनसे कहा जाए भाई इनका मोल भाव करो, तो बड़ा विचित्र हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे, अर्थात वो नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर गोस्वामी जी अपने को भी साग भाजी का व्यापारी बना करके कह रहे हैं भाई ये मणियों का, ये उच्च कोटि का जो वर्णन है, ये मुझसे इतना नहीं हो सकता, जितना बन पाया उतना मैंने कहा। संतों की महिमा को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बड़े बड़े ज्ञानी पंडित साधु भी पूरा नहीं कर पाए, इसलिए वो मुझसे नहीं कही जा सकती कि साग बेचने वाला कई मणियों की कीमत कर सकता है। सो मोशन कही जातन कैसे, साग बनिक मन गुण गण जैसे। साग बेचने वाला मणियों के गुण और उनके वर्णन, उनका बखान जानता ही नहीं, वो इसका क्या गुण है, कैसे बोलेगा। अब संपूर्ण रामायण रामचरित मानस का बालकांड का दोहा नंबर 3। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दो। अब मैं संतों को प्रणाम करता हूं। बंदौ संत समान चित्त, जिनके चित्त में सदैव समता है। समता का मतलब यह नहीं कि चोर को सज्जन मान लिया, सज्जन को चोर मान लिया, या दोनों को नहीं। समता इस तरह की है कि वो दोनों के ही कल्याण की कामना करते हैं। वो बड़े दीन दुखी, गरीब, नालायक, नीचे नुच्चे, लफंगे, उनकी भी शुभकामना करते हैं, अच्छों की भी शुभकामना करते हैं। उनकी नजर में ये है, दृष्टि है कि सबका कल्याण हो। तो बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। जो बहुत बुरा करने वाला वो भी उनका कुछ अनहित करने वाला शत्रु नहीं है, और जो बहुत अच्छा कर रहा है वो कोई उनका बहुत अच्छा करने के लिए कोई मित्र नहीं है। मित्र नहीं है मतलब अब वो जो संसार से पार हो चुका है, जो इस संसार समुद्र को पार कर चुका है, उसके लिए क्या आप कल्याण करेंगे, उसके लिए क्या दे पाएंगे, क्या पदार्थ चाहिए उसको, क्या चाहिए आपसे। इसलिए उनके लिए वो उसको जान चुके हैं। उनके लिए न तो बहुत बुरा करने वाला कोई उनके लिए बहुत बुरा कर रहा है या बहुत अच्छा कर, उनके लिए कोई भाव ऐसा नहीं आता उनमें। इसलिए यहां गोस्वामी जी वर्णन किए कि बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। उनके लिए न कोई हित करने वाला न कोई अनहित वाला है, उनके लिए सब समान है। इसलिए मैं ऐसे समान चित्त वाले संतों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। अंजलगत
शुभ सुमन जिमे सम सुगंध कर दोय। अब यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अंजलि में रखे हुए दो सुंदर फूल, अंजल गति शुभ सुमन, शुभ सुंदर दो फूल। अंजलि यानी हाथ की ये अंजलि, इसको कहेंगे। सम सुगंध कर दोय जिमे